प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11 यूपी बोर्ड हिंदी सामान्य। आज हम आपको सूरदास के जो पद हैं इसमें विनय के, वात्सल्य के और भ्रमर गीत वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें विनय के पद पहले पढ़ाएंगे। बच्चों, सूरदास अंधे थे, ये सत्य है, लेकिन हर किसी विद्वान का मत अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं ये जन्म के बाद अंधे हुए, कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि इस बात पे सही विचार नहीं बैठते हैं कि यदि ये जन्म से ही अंधे थे तो इतना वात्सल्य वर्णन, भगवान का मनोहारी चित्रण कैसे कर सकते थे। खैर, कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि इतनी बाल चेष्टाओं का वर्णन जन्मांध व्यक्ति कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो संभवतः ऐसा स्वीकार किया गया है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। वैसे अंधत्व के पीछे इनके कई वर्णन मिलते हैं, कई कथाएं मिलती हैं। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी को रौनकता ग्राम में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सीही भी मानते हैं बच्चों, लेकिन रौनकता अधिक सर्वमान्य माना गया, इसलिए रौनकता को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। और ये सारस्वत ब्राह्मण भी थे। इन्होंने भगवान कृष्ण के सौंदर्य, बाल छवि, वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति दो हर प्रकार के पदों का वर्णन किया है, लेकिन जिसमें वात्सल्य इनका बहुत ही अनोखा रहा है, अद्भुत, अलौकिक जिसे कहेंगे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। पारसौली नामक स्थान था, वहाँ पर। चलिए अब हम वैसे तो इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। सूरसागर इनका महाकाव्य रहा है। तो आज हम इनके पद को पढ़ेंगे विनय के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब कह राख लेहु भगवान, यहाँ विनय कर रहे हैं सूरदास जी अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण से। क्या कहते हैं? अब कह राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुमडरिया, पारधि साधे बाण, ताके डर में भाच्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमृत ही अहिडस्यो, पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानी, जय जय कृपा विधान। बच्चों, यहाँ पर इन्होंने, सूरदास जी ने अपने आराध्य से प्रार्थना की है कि अब के राख लेहु भगवान। सूरदास जी जो हैं अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु की अनंत कृपा का, अनंत महिमा का गुणगान किया है, उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अब की मुझे बचा लीजिए, इस बार मुझे बचा लीजिए, मेरी विनय स्वीकार कर लीजिए और इस बार मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कैसे रक्षा कीजिए? हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हे प्रभु, मैं एक अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी हूँ। यहाँ क्या कहा है? जीवात्मा को एक पक्षी के रूप में, रूपक अलंकार का अतिशोक्ति थोड़ा वर्णन करते हुए इन्होंने किया है। तो क्या कहा है? हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं एक अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी हूँ। द्रुम, द्रुम कहते हैं बच्चों पेड़ को, ठीक है। और मैं संसार रूपी शाखा के ऊपर, डाल के ऊपर, उसकी टहनी के ऊपर बैठा हुआ, अर्थात मैं एक जीवात्मा रूपी अनाथ पक्षी हूँ जो संसार रूपी एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधेवान, पारधि कहते हैं बच्चों शिकारी को, ठीक है ना। और जो माया रूपी शिकारी है वह मुझे अपने बाण, यहाँ पे लेंगे अविद्या, अज्ञान रूपी बाण, ठीक है। अज्ञान रूपी बाण लिख सकते हैं या अविद्या रूपी बाण भी कह सकते हैं। अविद्या रूपी जो बाण है उसको मेरे ऊपर तान लिया है, अर्थात जो माया रूपी शिकारी है ये मुझे अपने अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी बाण से मुझे मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं एक जीवात्मा रूपी अनाथ पक्षी हूँ और संसार रूपी इस
पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ, अनाथ हूँ, और जो माया रूपी शिकारी है वह मेरे ऊपर बाण को, अज्ञान रूपी अविद्या रूपी बाण को ताने खड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए। तो कहा ताके डर में भाज्यो चार, इसकी वजह से, इस डर से मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान। सचान कहते हैं बाज को, ठीक है ना बच्चों, बाज, ठीक है, सचान कहते हैं बाज को। तो कहा हे प्रभु, इस संसार रूपी डाल पर मैं बैठा हूँ और माया रूपी शिकारी मुझे मारना चाहता है, और उसने मेरे ऊपर अविद्या रूपी बाण तान रखा है जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैं इस डर से जब भागना चाहता हूँ तो ऊपर जो ये जो बाज बैठा है, अहंकार रूपी बाज, कैसा बाज है बच्चों, अहंकार रूपी, ठीक है, अहंकार रूपी जो बाज बैठा है ये मुझे ग्रस लेना चाहता है, खा लेना चाहता है। अब शिकारी भी मुझे माया रूपी बाण से मारना, अज्ञान रूपी बाण से मारना चाहता है, और ऊपर अगर उड़ता हूँ तो ये बाज रूपी जो अहंकार रूपी पक्षी बैठा है बाज, ये भी मुझे खाना चाहता है। तो कहा दुहु भांति दुख भयो आनिए, हे प्रभु अब तो दोनों ही स्थितियों से मेरे ऊपर दुख आ पड़ा है, दोनों ही परिस्थितियां मेरे ऊपर ऐसी आ पड़ी हैं कि मेरे प्राण तो अब नहीं बच सकते हैं। अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे, ये सारी स्थिति को अपने हृदय में वो जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान से कह रहा था, स्मरण कर रहा था भगवान। तो कहा सुमिरत ही यही ढस्यो पारदि कर छूट्यो संधान। जीवात्मा रूपी पक्षी जो है अपने भगवान का स्मरण कर रहा था, अपने भगवान को अपने हृदय में, अपने मन में स्मरण कर रहा था, और जैसे ही स्मरण किया, कहते हैं ना भगवान को यदि हृदय से, सच्चे हृदय से यदि हम याद करें तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं उस मुसीबत से मुक्ति मिलती है, या उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बन जाता है हमें उस कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए। तो कहा कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो अपने हृदय में, अपने मन में अपने भगवान का आराध्य का स्मरण कर रहा था। इतने में क्या हुआ, अहिडस्यो पारदी कर छूट्यो संधान। आई कहते हैं बच्चों सांप को। इतने में ही जो ज्ञान रूपी सर्प होता है, जो ज्ञान रूपी सर्प होता है वो माया रूपी पारदी अर्थात शिकारी को डस लेता है, काट लेता है। अर्थात जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा से जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जो माया रूपी शिकारी था वो ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया, अर्थात माया को समाप्त कर दिया। और उसके हाथ से जो बाण छूटा वो सूरदास सर लग्यो सचानी जय जय कृपा निदान। सूरदास जी कहते हैं फिर जो माया रूपी शिकारी से बाण छूटा वो अहंकार रूपी बाज को लग गया और जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा हो गई। तो सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु आप कृपा के निधान हैं, भंडार हैं, आप महिमा के भंडार हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर रस का भी प्रयोग भक्ति और शांत रस का ही प्रयोग किया है कवि ने। भाषा इनकी ब्रज है, सूर की भाषा अधिकतर ब्रज भाषा ही रही है। ठीक है ना, रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग किया है, शोक्ति अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश भी है यहाँ पर, ठीक है ना, जय जय में। और आगे हम कहेंगे इसमें लक्षणा और व्यंजना शक्ति भी हैं, प्रसाद गुण भी होता है। इन चीज़ों के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि गुण क्या होते हैं या शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, ये अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों। आगे देखते हैं विनय का दूसरा पद, ठीक है ना। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को
छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावै, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावै। देखिए बच्चों, जब वास्तव में किसी को ऐसी चीज प्राप्त हो जाए, ऐसा खजाना मिल जाए कि जो दुर्लभ है, तो साधारण चीज को कौन प्राप्त करना चाहता है, कौन साधारण चीज को लेना चाहता है। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए, उनके प्रति अपने अनन्य प्रेम भक्ति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कवि कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावै, हे प्रभु आपके बिना, आपको छोड़कर, हे भगवान, अनंत कहते हैं अन्यत्र, दूसरी जगह, ठीक है ना बच्चों, अन्यत्र, हे प्रभु आपको छोड़कर, आपको त्याग कर कहीं पर भी मेरे मन को कोई सुख चैन प्राप्त होने वाला नहीं है, कहीं पर भी मुझे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। आपको भुलाकर, आपको छोड़कर मुझे कहीं भी चैन प्राप्त नहीं होता है, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। कैसे? जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से समुद्र में जो जहाज होते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से जहाज पर कोई पक्षी बैठा है और वह सोचता है कि मैं उड़कर दूसरी जगह आश्रय प्राप्त कर लूं, और पक्षी वहां से उड़ जाता है जहाज पर, और चारों ओर जब घूमता रहता है अथाह जलराशि को देखते देखते थक जाता है, उसको कहीं पे आश्रय जब नहीं मिलता है तो आकर फिर से कहाँ आ जाता है, अपने जहाज पर वापस आ जाता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जहाज पर पक्षी बैठा और उड़कर ये चाहता है कि दूसरी जगह मुझे आश्रय प्राप्त हो जाए, और इसकी वजह से वह चारों ओर घूमता है अथवा जलराशि को देखता है, और देखकर जब उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता तो वापस आता है। उसी प्रकार मेरा मन भी इधर उधर कहीं पर भी मैंने देख लिया, चारों तरफ जाकर मुझे आपके अलावा कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। कैसे? कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की और देवताओं की आराधना करके कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, तो मुझे कहीं से भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, कहीं से सुख नहीं मिला, कहीं से मोक्ष मिली। तो कहा, हे प्रभु कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। अब मैं ये कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, अपने आराध्य प्रभु को छोड़कर, उनकी महिमा को छोड़कर, उनके महात्म को छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान, उनकी आराधना कदापि नहीं कर सकता। मैं आपको छोड़कर, मैं अपने प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की मैं उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं से भी मुझे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसे? परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनाव। वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो इतनी पवित्र गंगा के निर्मल जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करेगा? कुएं को खुदवाएगा। कुएं को खोदने का जो प्रयास है उसका व्यर्थ जाएगा। जब उसके सामने पवित्र परम गंगा जी हैं तो अपनी प्यास उस गंगा से ही क्यों नहीं बुझाएगा? वो कुआं खोदने का परिश्रम ही क्यों करेगा? व्यर्थ जाएगा। कैसे? जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। अम्बुज कहते हैं बच्चों कमल को, ठीक है ना, कमल, ठीक है। जिस प्रकार मधुकर कहते हैं भौरा को, ठीक है। जिस प्रकार से भौरा कमल के रस का पान कर लेता है, चाख लेता है, उसका स्वाद कर लेता है, उसका आस्वादन कर लेता है, तो करील के फल और उसे कैसे स्वादिष्ट लग सकते हैं? करील के फल को वो नहीं खा सकता है, क्योंकि उसने रस किसका चाखा है? कमल का। जब इतना आनंदमय रस प्राप्त होगा तो कैसे वो करील के फल को चाख सकता है? उसे कदापि नहीं वो चाखेगा, उसे नहीं खाएगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कामधेनु तच्छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो कामधेनु है, जो सारी कहते हैं ना कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, तो कहा जब किसी के पास सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु प्राप्त हो जाए तो छेरी कहते हैं बच्चों बकरी के लिए, तो बकरी को कौन दूहेगा?
जब किसी को सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय मिलेगी तो छेरी बकरी को कौन दूहेगा, उसका दूध कौन पिएगा। इसी प्रकार जब सारी कृपा बरसाने वाले महिमा मंडित संपूर्ण जगन्नाथ के जो स्वामी हैं, प्रभु हैं, आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सब कुछ देने वाले, तो फिर हम किसी और देवता का कैसे ध्यान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके विनय के पद थे। अगली वीडियो में हम आपको वात्सल्य पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।